हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम करने वाले हैं गंगा रिवर सिस्टम। तो शुरू करते हैं गंगा रिवर सिस्टम। देखिए गंगा रिवर जो है, देखिए यहाँ उत्तराखंड में दो ग्लेशियर हैं, एक है सतोपंथ ग्लेशियर और एक है गंगोत्री ग्लेशियर। इस गंगोत्री ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है भागीरथी और सतोपंथ ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है अलकनंदा। ये दोनों नदियां आगे बढ़ती हैं और आगे बढ़ने से पहले जो अलकनंदा नदी है, इस नदी में यहां से धौली गंगा जो कि ग्रेट हिमालय रेंज पड़ती है, इस ग्रेट हिमालय रेंज से धौली गंगा नाम की एक नदी निकलती है और सीधा आकर यहां विष्णु प्रयाग पर मिल जाती है अलकनंदा में। ग्रेट हिमालय रेंज से ही एक नंदाकिनी नाम की नदी निकलती है जो आकर मिल जाती है नंद प्रयाग पर अलकनंदा में। यहीं से एक पिंडारी नाम की नदी भी निकलती है जो कर्ण प्रयाग पर आकर मिल जाती है, किसमें? अलकनंदा में। उसके बाद यहां आप मंदाकिनी देख रहे हो, ये केदारनाथ जो आप टेंपल देखते हो, केदारनाथ के जस्ट ऊपर से केदारनाथ ग्लेशियर जो है, जहां चोराबाड़ी ग्लेशियर भी जिसे हम कहते हैं, यहां से मंदाकिनी नदी निकलती है और यहां सीधा आके मिल जाती है रुद्रप्रयाग पर, किसमें? अलकनंदा में। अब यहां भागीरथी और अलकनंदा ये दोनों नदी देव प्रयाग पर आकर दोनों नदियों का संगम होता है और यहीं से नदी कहलाती है गंगा नदी। यानी जब नदी देव प्रयाग जो कि उत्तराखंड में एक जगह है, यहां से आगे बढ़ती है तो क्या कहलाती है? गंगा कहलाती है। देखिए टोटल 5 प्रयाग हैं और कई बार इन प्रयागों को हमें क्रम में लगाने के लिए पूछ लेता है, उत्तर से दक्षिण तक की तरफ पूछ लेगा। तो देखिए उत्तर में सबसे ऊपर विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग और रुद्र प्रयाग और उसके बाद देव प्रयाग। टोटल 5 प्रयाग हैं, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। उसके बाद इन ग्लेशियर के समांतर एक और ग्लेशियर है जो कि उत्तराखंड में ही है। इस ग्लेशियर का नाम है बंदरपूंछ ग्लेशियर या यमुनोत्री ग्लेशियर। कई जगह इस ग्लेशियर को आप बंदरपूंछ ग्लेशियर के नाम से जानते हो। इस यमुनोत्री ग्लेशियर या बंदरपूंछ ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जो भागीरथी के समांतर बहते हुए आगे बढ़ती है और इस नदी का नाम है यमुना नदी। यमुना नदी आगे बढ़ती है। इधर जब मैं गंगा की बात करता हूं तो यहाँ ग्रेट हिमालय श्रेणी से एक नदी निकलती है, ग्रेट हिमालय रेंज से एक नदी निकलती है रामगंगा, जो कि बिजनौर के कालागढ़ में इस पर एक जो है डैम बना हुआ है। ये आकर कन्नौज जो कि इत्र के लिए फेमस है, कन्नौज में आकर मिल जाती है, किससे? ये गंगा से मिल जाती है। गंगा की पहली सहायक नदी है रामगंगा। उसके बाद इधर से ये जो यमुना नदी आ रही है, ये प्रयागराज में आकर यमुना जो है वो गंगा से मिल जाती है और यमुना जो नदी है वो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। तो अगर आपसे पूछा जाए गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना। अब इस यमुना नदी की बात कर लेते हैं। तो इस यमुना नदी में सबसे पहले मालवा का पठार जो कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी का ही हिस्सा है, मालवा के पठार नदी निकलती है चंबल नदी और चंबल नदी सीधा एमपी से राजस्थान होते हुए कोटा शहर जो है वो चंबल नदी के किनारे ही है और जाके इटावा में जाके मिल जाती है, किससे? यमुना से। उसके बाद विंध्याचल पर्वत श्रेणी से ही जो कारकीबेडी पहाड़ी, जनापाऊ पहाड़ी और ये कारकीबेडी पहाड़ी से निकलती है। यहाँ जनापाऊ पहाड़ी विंध्याचल श्रेणी से बेतवा नदी निकलती है और हमीरपुर पर जाकर यमुना से मिल जाती है। वहीं बात करें कैमूर पहाड़ी से निकलती है केन नदी और बांदा में जाकर किससे मिल जाती है? बांदा में जाकर गंगा से मिल जाती है। उसके बाद पीलीभीत जो कि उत्तर प्रदेश में एक जगह है, उत्तर प्रदेश में पीलीभीत से एक झील है जिसका नाम है, पीलीभीत में एक झील है जिसका नाम है फुलहर झील। ये जो आप झील देख रहे हो यहाँ, इस झील का नाम है फुलहर झील। ये जो फुलहर झील है, यहाँ से एक नदी निकलती है और नदी का नाम है गोमती नदी। गोमती नदी के किनारे ही लखनऊ शहर बसा हुआ है और गोमती नदी गाजीपुर में जाके मिल जाती है, किससे? गंगा से। उसके बाद नेपाल में 2 ग्लेशियर हैं, एक का नाम है मिलाम ग्लेशियर और एक का नाम है भारचाचुंग ग्लेशियर। देखिए मिलाम और यहाँ भारचाचुंग। इस मिलाम ग्लेशियर से नदी निकलती है काली नदी। कौन सी नदी? काली। और इस भारचाचुंग ग्लेशियर से निकलती है कर्णाली नदी। ये काली और कर्णाली जब नेपाल से आती हैं तो इनके नाम रहते हैं काली और कर्णाली। जैसे ये भारत में आती हैं तो एक का नाम हो जाता है शारदा, एक का नाम हो जाता है शारदा और एक का नाम हो जाता है सरयू। ये शारदा और सरयू भारत में आती हैं और दोनों उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में आके एक जगह मिल जाती हैं। ये जगह है उत्तर प्रदेश का बाराबंकी। ये उत्तर प्रदेश का बाराबंकी है, यहाँ के दोनों मिलती हैं और आगे एक नदी बना लेती हैं घाघरा। कौन सी नदी बना लेती हैं? घाघरा। घाघरा नदी जो है छपरा में आके किससे मिल जाती है? छपरा में आके गंगा से मिल जाती है। तो ये गंगा की एक सहायक नदी है। और ये जो घाघरा नदी है ना, घाघरा नदी ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये आपको याद रखना है। देखिए बड़ी का मतलब होता है कि उसका वाटर वॉल्यूम ज़्यादा है, जबकि लंबी का मतलब होता है कि उसकी लेंथ ज़्यादा है।
उसके बाद अगर मैं आगे की कहानी की बात करूं तो अमरकंटक एमपी के अंदर अमरकंटक की पहाड़ी है जहां से एक नदी निकलती है। देखिए दो नदियां निकलती हैं दरअसल अमरकंटक से। एक नदी ऐसे चली जाती है जिसका नाम है नर्मदा, जिसका नाम क्या है नर्मदा, जो कि अरब सागर में जाके अपना मुहाना बना लेती है। और एक नदी आती है सोन नदी, जो कि अमरकंटक से निकलकर और पटना में जाकर गंगा से मिल जाती है। उसके बाद एक नदी आती है गंडक नदी, नेपाल से निकलती है और सीधा आकर बिहार के सोनपुर जिले में आकर गंगा से मिल जाती है। उसके बाद अगर बात करूं तो एक ग्लेशियर है नेपाल में जिसका नाम है गोसाई धाम ग्लेशियर। इस गोसाई धाम ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सप्तकोशी। क्यों? क्योंकि ये 7 धाराओं में निकलती है, 7 धाराएं इसकी आती हैं और 7 धाराओं में सप्तकोशी निकलती है, जिससे 4 धारा तो नेपाल में चली जाती हैं और 3 धारा कहाँ आ जाती हैं? भारत में आती हैं। इन 3 धाराओं में एक है सन कोसी, एक है अरुण कोसी और एक है तामूर कोसी। ये तीनों की तीनों कोसी मिलकर एक नदी बनाती हैं जिसे बोलते हैं कोसी नदी। और कोसी नदी कुरुसेला में आकर गंगा से मिल जाती है। जो कोसी नदी है इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है, सौरो ऑफ बिहार, कोसी रिवर। उसके बाद अगर बात करें तो यहां पर देखिए, यहां पर ये जो नदी है, ये वाली जो नदी है कौन सी, जो गंगा नदी है, यहां पर 2 धाराओं में बढ़ जाती है पश्चिमी बंगाल में आके। एक धारा का नाम है इधर वाली जो बांग्लादेश में जाती है, इस धारा का नाम है क्या? इसका नाम है पद्मा, यानी जो बांग्लादेश में गई इसका नाम हुआ पद्मा, पद्मा। और जो धारा भारत के वेस्ट बंगाल में आती है इसका नाम है हुगली। इस हुगली नदी के किनारे ही कोलकाता शहर बसा हुआ है। यहीं अगर मैं बात करूं तो यहां पर दिक्कत क्या थी कि ये जो नदी है पद्मा, इसमें पानी ज़्यादा जाता था और हुगली नदी में पानी कम आता था। इस हुगली नदी में पानी की मात्रा बढ़ाने के लिए यहाँ पश्चिमी बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में फरक्का नाम का एक बैराज बनाया गया जिससे हुगली नदी में पानी की मात्रा बढ़ाई जा सके। उसके बाद अगर बात करें गंगा की आखिरी सहायक नदी की तो यहाँ पर एक दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ हैं जो चाय के लिए भी फेमस है, दार्जिलिंग की पहाड़ी। यहाँ दार्जिलिंग की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है जिसका नाम है महानंदा नदी। और महानंदा नदी यहाँ आकर यहाँ भारत में आकर मिल जाती है किससे? पद्मा नदी से, यानी गंगा से मिलती है। गंगा की आखिरी सहायक नदी है। उसके बाद यहाँ छोटा नागपुर पठार से दामोदर नदी आकर मिल जाती है हुगली में। और यहाँ जाकर ये जो बांग्लादेश में पहुंची जो पद्मा है, ये इधर से जो ऊपर से ब्रह्मपुत्र आती है जो भारत के असम की तरफ से, जैसे बांग्लादेश में जमुना कहते हैं, तो जमुना और पद्मा मिलकर किसका डेल्टा बनाती हैं? सुंदरवन नामक डेल्टा बनाती है। तो ये थी पूरी की पूरी गंगा और उसकी सहायक नदियां। उम्मीद करता हूं आपको एक क्लास पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आया होगा। तो देखिए मैंने सिर्फ 8 मिनट में ही पूरी गंगा रिवर को आपको विद उसकी सहायक नदियां यानी विद ट्रिब्यूटरी सारी की सारी समझा दिया है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो अपने सभी साथियों के साथ इसे शेयर करिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर इस क्लास का ये जो आप देख रहे हो इसका PDF अगर आपको लेना है तो हमारा टेलीग्राम चैनल है AR Academy, उससे ज़रूर जुड़ें। इसका टेलीग्राम इस पेज का पूरा पिक हम आपको टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे। ठीक है साथियों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।